26 जून 2025 को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके असरात सालों तक महसूस किए जाएंगे। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ तमाम ताउन मुअत्तल कर दिया है, जिससे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये ब्लैकआउट एक फ़ायदेमंद कदम साबित हो सकता है। अगले चंद महीनों में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्डर को एक गैर यकीनी सूरत हाल, शक व शुबहात और नए खतरात के एक बिल्कुल अलग लेवल से गुजरना पड़ेगा। इस फैसले के तहत अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के कैमरास बंद हो जाते हैं और इंस्पेक्टर्स को बॉम्ब साइट से वापस भेज दिया जाता है, तो यूरेनियम के ज़खायर की आज़ाद तस्दीक भी ख़त्म हो जाएगी। जब रियल टाइम डेटा मौजूद ना हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान की सरगर्मियों का अंदाज़ा सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स और बदतरीन अंदाज़ों से लगाना पड़ेगा। इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के वैक्यूम में गलत फहमियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आम सामान की नकलो हरकत को भी खुफिया इनरिचमेंट समझा जा सकता है, जो इजराइल या अमेरिका की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या सख्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकती है। ऐसे माहौल में हर छोटा सिग्नल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाएगा और किसी बड़ी मिसकैलकुलेशन का ख़तरा कई गुना बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में रियाद, अबू धाबी और दोहा जैसी दारुल हुकूमतों के लीडर्स को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं। सऊदी अरब पहले ही ये इशारा दे चुका है कि अगर ईरान को बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ने दिया गया तो वो भी अपना डेटरेंट तैयार करेगा। चूँकि ईरान का प्रोग्राम अब अंधेरे में आगे बढ़ रहा है, इसलिए खित्ते की बाकी ताकतें भी अपने न्यूक्लियर या मिसाइल प्लान्स को तेज़ कर सकती हैं। सिर्फ मुकाबले के जज्बे से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो किसी स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट का शिकार ना हो। इसका नतीजा एक ऐसे आर्म्स बिल्डअप की सूरत में निकल सकता है जो मिडिल ईस्ट की तारीख में पहले कभी देखा ना गया हो और जिसकी कोई वाज़ेह हद नज़र ना आए। मिडिल ईस्ट से बाहर दुनिया का जो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम है वो एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। अगर एक बड़ी ताकत बगैर किसी रुकावट के IAEA की निगरानी ख़त्म कर सकती है तो बाकी मुल्क भी ये मौका देख सकते हैं। वो भी इंस्पेक्शन से बचने के रास्ते निकालें, इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को ज़मीन के नीचे छुपाएं या ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जो वेपनाइजेशन की हद के बिल्कुल करीब हों लेकिन उसको अबूर ना करें। जब ऐसी मिसालें बढ़ेंगी तो IAEA की क्रेडिबिलिटी कमज़ोर होती जाएगी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिस्टम टूटने के ख़तरे में पड़ जाएगा। इसकी जगह एक नया माहौल बन सकता है जहां सीक्रेसी एक नॉर्मल चीज़ बन जाए और शक व शुबहात आलमी डिप्लोमेसी की नई ज़ुबान बने। इंटरनेशनल सतह पर मगरबी ममालिक को अब एक बहुत वाज़ेह फ़ैसला लेना होगा। चूँकि सैंक्शंस अपनी हद तक पहुँच चुकी हैं और डिप्लोमेसी आगे बढ़ नहीं रही, इसलिए मिलिट्री ऑप्शंस अब ज़्यादा संजीदगी से सोचे जा रहे हैं। चाहे ईरान की पेशरफ्त को सिर्फ डिले करने के लिए कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स की जाएं, लेकिन इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट के बड़े पैमाने पर फैलने का ख़तरा मौजूद है। ईरान के हार्ड लाइनर्स जो बाहर से हमले के नैरेटिव को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सूरत हाल में और भी मजबूत हो सकते हैं और इनरिचमेंट को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। शायद किसी भी बाकी इंटरनेशनल प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए बॉम्ब की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा लें। इस तरह के हर हमले और इसके जवाब में किए गए एक्शंस ईरान के इदारों को मज़ीद सख्त करेंगे और ख़ित्ते में ऑलरेडी मौजूद तकसीम को और गहरा कर देंगे। इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल के बीच IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी एक मुश्किल मकाम पर खड़े हैं। चूँकि अब उनके पास साइट असेसमेंट्स का रास्ता बंद हो चुका है, वो अब सिर्फ रिस्ट्रेंट और ट्रांसपेरेंसी की अपीलें ही कर सकते हैं, जो मुमकिन है कि सुनी ही ना जाएं। अब जब एजेंसी को सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस पर मबनी पब्लिक ब्रीफिंग्स तक महदूद कर दिया गया है, तो इसकी अथॉरिटी हर तरफ से सवालात का शिकार होगी। मगरबी ममालिक सख्त एक्शन का मुतालबा करेंगे, तेहरान इसे बायस्ड और पोलिटिसाइज्ड करार देगा और बाकी न्यूक्लियर पावर्स ये देखने लगेंगी कि क्या IAEA वाकई अब भी रेलेवेंट है या नहीं। इस नई सूरत हाल में स्टेक्स बहुत बड़े हैं। एक ऐसा मिडिल ईस्ट जहाँ न्यूक्लियर सरगर्मियाँ छुपी हों बहुत नाजुक हो जाएगा। यहाँ किसी भी छोटी सी बात पर हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम की कमज़ोरी बाकी दुनिया में भी उन ममालिक को हौसला देगी जो पहले ही ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो ईस्ट एशिया हो या नॉर्थ अफ्रीका। और इंटरनेशनल इदारों की ये बुनियादी सोच कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर सकते हैं खुद एक बड़े सवाल के नीचे आ जाएगी। ईरान ने 26 जून को सिर्फ कैमरों और इंस्पेक्टर्स का ब्लैकआउट नहीं किया, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत कर दी है जो मुकम्मल गैर यकीनी से भरा हुआ है, जहां हर फैसला एक मुमकिन क्राइसिस को जन्म दे सकता है और जहां दुनिया को अंधेरे में चलना सीखना पड़ेगा।